फित्र मिली तो सदका मेरे मुस्तफा का। नबी ना होते रमजान ना होता, नबी ना होते मुहर्रम नहीं होता, नबी ना होते 12 महीने नहीं होते, नबी ना होते बकरीद नहीं होती, नबी ना होते कायनात नहीं होती, नबी नहीं होते आसमान नहीं होता, नबी नहीं होते जमीन नहीं होती। पता चला ये बकरीद ईद उल फित्र अगर आई है तो मुस्तफा की पैदाइश के सदक़े। बेशक बेशक सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। यार नबी के सदक़े में ये ईद आई हैं तो वो तो बहुत बड़ी ईद होगी जिसमें आमना का लाल तशरीफ लाया है। सुभान अल्लाह मोहब्बत से बोलो जुमकर सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अच्छा एक बात और मैं बताऊं इंशाल्लाह, ये तो जज्बात की बात थी मगर मैं तुम्हें दलील दे रहा हूँ और दलील को अपने घर की किताब नहीं अल्लाह की किताब कुरान मजीद की। मोहब्बत से बोलो जुमकर सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। तड़प के बोलो या रसूल अल्लाह या रसूल अल्लाह। अच्छा एक बात बताओ, आसमान से उतरना, कुरान कहाँ से उतरा? आसमान से है ना जी, नाजिल हुआ कुरान आसमान से है। बारिश कहाँ से होती है? आसमान से। सूरज कहाँ से निकलता है? आसमान से। तारे कहाँ चमकते हैं? आसमान। अब मैं तुम्हें आसमान का जिक्र सुनाता हूँ, पढ़ो 7वां पारा। क़ाल ईसा इब्न मरियम अल्लाहुम्मा रब्बना अंज़िल अलैना माइदतम मिनस समा। मोहब्बत से बोलो जुमकर सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने कौम ने कहा है ईसा अगर वाकई आप अल्लाह के नबी और अल्लाह के आपकी पहुंच है तो कुछ तो ऊपर से मंगवा दो। कुछ तो ऊपर से मंगवा दो यानी कि खाना दस्तरखान माइदा, माइदतम मिनस समा, आसमान से दस्तरखान मंगा दो। हजरत ईसा कहते हैं अल्लाहुम्मा रब्बना अंज़िल अलैना माइदतम मिनस समा। ऐ अल्लाह तू आसमान से दस्तरखान नाजिल कर दे। अगर मौला तू दस्तरखान नाजिल कर देगा, मौला अगर तू जन्नत से खाना भेज देगा, तकूनु लना ईदल लिअव्वलिना व आखिरिना। ऐ परवरदिगार, ऐ मौला अगर तू आसमान से खाना भेज दे, आसमान से दस्तरखान भेज दे तो हमारे अव्वल के लिए भी हमारे आखिर के लिए भी वो ईद बन जाएगा, ईद बन जाएगा। अब मुझे बताओ, एक अल्लाह का नबी ईसा रब की बारगाह में कह दे ऐ अल्लाह आसमान से तू दस्तरखान भेज दे तो हम ईद मनाएंगे। अरे ये मेरे नबी का मुबारक महीना है, इस महीने में अल्लाह ने दस्तरखान नहीं बल्कि जन्नत का मालिक पैदा फरमाया। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। महीने में अल्लाह ने जन्नत का मालिक भेजा है। जब जन्नत का दस्तरखान आए, दस्तरखान आए, कुरान कहता है कि वो ईद का दिन होगा। वो ईद का, बोलो ईद का। और ईसा ने ये नहीं कहा हमारे लिए बल्कि कहा ईदल अव्वलिना व आखिरिना, हमारे अव्वल के लिए भी हमारे आखिर के लिए। अगर मौला तू आसमान से दस्तरखान भेज दे, खाना भेज दे जन्नत से, तो वो दिन हमारे लिए ईद होगा। क्या होगा? अरे बोलो क्या होगा? तो अब कितनी ईद हो गई? हो गई ना? 3 ईद है। अब पता चला आसमान से दस्तरखान आ जाए तो ईद का दिन बन जाता है और आसमान से आमना का लाल तशरीफ ले आए तो फिर वो ईद का दिन क्यों नहीं बन सकता है? इसीलिए शायर ने कहा था कि निसार तेरी चहल पहल पर हजारों ईदें रबीउल अव्वल, सिवाय इब्लीस के जहां में सभी तो खुशियां मना रहे हैं, सिवाय इब्लीस के जहां में सभी तो खुशियां मना रहे हैं। एक अल्लाह के नबी ईसा अलैहिस्सलाम दुआ कर रहे हैं अल्लाह की बारगाह में, अल्लाह आसमान से दस्तरखान, अरे बोलो दस्तरखान नाजिल फरमा दे जी। ईसा कह रहे हैं ईदल अव्वलिना व आखिरिना, हमारे अव्वल हमारे आखिर के लिए वो ईद बन जाएगा जी। अब ये बताओ दस्तरखान ज्यादा माने रखता है या जन्नत ज्यादा माने रखती है? जन्नत। जन्नत जन्नत ज्यादा माने रखती है या जन्नत पे जिसकी हुकूमत चले वो ज्यादा माने रखता है? सुभान अल्लाह। तो जन्नत पे हुकूमत आमना के लाल की है, सुभान अल्लाह, हमारे नबी की है। जब जन्नत से दस्तरखान आए ईसा की उम्मत के लिए ईद का दिन बन जाएगा और जब जन्नत का मालिक तशरीफ लाए तो हम सुन्नियों के लिए ईद का दिन बन जाएगा। बेशक बेशक हक है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, सरकार की आमद। मोहब्बत से बोल दूंगा सुभान अल्लाह।
तड़प के बोलो या रसूल अल्लाह। अच्छा एक बात बताइए, आने वाले जो 12 तारीख का दिन है, उस दिन हमें खुशी मनाना चाहिए कि नहीं? जी बोलो जी खुशी मनाना चाहिए, और इस दौर में तो जरूरी है कि जरूर मनाना चाहिए। जी बेशक। मैं सुन रहा था अभी अलहाज हाफिज राशिद साहब बयान कर रहे थे, मैं घर पे सुन रहा था कि अभी वक्त की गवर्नमेंट ने कानून लागू किया कि हर छत पे तिरंगा, जी हर छत पे तिरंगा। और यार इन लोगों की अक्ल कितनी खराब हो गई, कितनी घटिया सोच हो गई इनकी। योगी मोदी जी का डर तो इतना कि घर घर तिरंगा, जी और अल्लाह उसके रसूल का डर कुछ नहीं है। आज तक मुझे बताओ, ईमानदारी से फैसला करके बताना, पूरी दुनिया में जितने झंडे लगते हैं आज तक किसी ने मुल्क के झंडे को शिरको बिदत का फतवा लगाया? नहीं नहीं बोलो नहीं लगाया। भाई तेरी सोच कहाँ चली गई? तू साइकिल का लगा ले, हाथी का लगा ले, पंजे का लगा ले, कमल के फूल का लगा ले, तिरंगा लगा ले, तो तुझे मसला याद नहीं आता शिरको बिदत का। और अगर सुन्नी ने लगा लिया जश्न ईद मिलादुन नबी, बोले बिदत है। जी बिदत। अब इनसे पूछो कि बिदत किसे कहते हैं, तो बता जवाब के देते हैं, बिदत वो चीज होती है जो नबी के जमाने में ना हो, बाद में हो। जी क्या कहते हैं? नबी के जमाने में ना हो, बाद में मानना वो बिदत है। क्या बिदत क्या होती है? बोले बिदत हराम होती है, हम देवबंदी वो काम नहीं करते जो हराम होता है। मैंने कहा भाई तू काम तो बाद में कर रहा, तू खुद हरामी है, तू खुद। मैं गाली के तो नहीं कर रहा हूं, अभी आपसे कहलवाऊंगा, तू खुद। इसलिए कि उन्होंने क्या, जो चीज नबी के जमाने में ना हो वो क्या होती है? बिदत। बोलो वो क्या होती है? जो नबी के जमाने में जुलूस नहीं, बिदत। जलसा नहीं, बिदत। झंडा नहीं, बिदत। ये जुलूस नहीं था, बिदत। तबर्रुक नहीं था, बिदत। झंडियां नहीं थी, बिदत। ये सारी चीजें बिदत, क्योंकि नबी के जमाने में नहीं थी। तो बिल्कुल सीधे अंदाज में हाथ पकड़ के कहो, मुल्ला जी तुम नबी के जमाने में थे क्या? अरे बोलो तुम थे? बोले नहीं। तुम्हारे अब्बा थे? नहीं। तुम्हारे दादा थे? नहीं। परदादा थे? नहीं। अकड़दादा थे? नहीं। 200, 500, 1400 साल तक हमारे खानदान का कोई बच्चा नबी के जमाने में नहीं। तो तुम्हारा तो पूरा खानदान ही हरामी हो गया। अरे समझो, तुम्हारा पूरा खानदान हरामी हो गया। लेकिन सुनो, बिदत वो नहीं होती जो नबी के जमाने में ना हो। बिदत की दो किस्में हैं, एक बिदत अच्छी होती है, एक बिदत बुरी होती है। जो बिदत कुरान और हदीस के खिलाफ हो वो बिदत खराब होती है, और जो बिदत कुरान और शरीयत के मुताबिक हो उस बिदत में सवाब मिला करता। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, दारुल उलूम फैजान मदीना, सरकार की आमद, सरकार की आमद, मक्की की आमद, मदनी की आमद। अच्छा मुझे तो ये कहते हुए बड़ी शर्म आती है। तबर्रुक हमारा, खिचड़ा हमारा, सबील हमारा, हलीम हमारा, बिरयानी हमारी, तबर्रुक हमारा, मिठाई हमारी, पेठा हमारा, पार्ले जी हमारे, सारा कुछ हमारा। पेट में दर्द उसके हो रहा है। अरे ना, है ना ये बात? सब कुछ हम कर रहे हैं और पेट में दर्द। और यार जब पेट में दर्द था तो वहां से चला जाता, खाता क्यों है? दूसरे के घर तीजा बिल्कुल हराम, अपने घर हराम और दूसरे के यहाँ जायज है। दूसरे के यहाँ जायज है, मगर सुनो ईमानदारी से, मेरा मकसद तानाकशी नहीं, मेरा मकसद पैगाम समझाना। मोहब्बत से बोलो झूमकर सुभान अल्लाह। तुम कहते हो कि जो चीज नबी के जमाने में ना हो बाद में बने वो बिदत, वो बिदत। ये तो मैंने इल्जामी जवाब दे दिया था, मगर अब सुनो जहन का जवाब। ईमानदारी से पूरी मांडली में तो क्या पूरी दुनिया का कोई भी बड़ा से बड़ा आलिम इनका अगर ये बता दे कि नबी के जमाने में लेंटर वाली मस्जिदें थी क्या? बोलो। ये तो कहते हैं जुलूस मत निकालो। बोले क्यों मत निकालो? बोले सिद्दीक ने नहीं निकाला, उमर ने नहीं निकाला, उस्मान ने नहीं निकाला, किसी ने नहीं निकाला, तुम क्यों निकाल रहे हो? तो ये पूछो कि भाई जब हम तो साल में एक बार निकाल रहे हैं, तेरे हिसाब से शरीयत के खिलाफ काम कर रहे हैं, मगर तू तो उस मस्जिद में नमाज पढ़ लिया जो बिल्कुल शरीयत के खिलाफ है।
बोलो, ये जो टूटी से वजू कर रहे हैं, झट 1 मिनट में वजू कर लेते हो, क्या ये टूटियां नबी के जमाने में थी? बोलो, बदने थे, बदने मिट्टी के लोटे थे। ये टूटियां, ऊपर पंखा चल गया, अगर जुमे के दिन 1 मिनट को पंखा बंद हो गया तो मतवल्ली साहब की खैरियत नहीं है, क्योंकि फिर वो जुमा पढ़ना भूल जाता है और ये सोचता सलाम फेर के मतवल्ली से पूछूंगा कैसी देखभाल कर रहा। पंखा बिल्कुल नहीं चल रहा, जनरेटर की देखभाल नहीं हो रही है, जनरेटर में तेल नहीं है। अब मुझे बताओ, क्या नबी के जमाने में जनरेटर था, पंखा था, लैंटर था, एसी थी, लैंटर, ये सारी चीजें नहीं थी। तो नहीं थी तो गलत है, तो कह दो मस्जिद भी गलत है।